हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अनबाउंडेड मैथ। आज ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले की वीडियोस में हम स्ट्रेटजी फॉर सीएसआर नेट एंड गेट एग्जाम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल जो हमारे क्वेश्चंस में ऑप्शन को डिस्कार्ड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। सो लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सो किसी भी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। दैट मीन्स अगर मैं ए की ए के साथ प्रोडक्ट करूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। और हमारा यहाँ से क्या निकल के आता है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए। मतलब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो मैट्रिक्स खुद हो जाती है। अब हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एग्जांपल आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर हमें कभी भी 2x2 की इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना है तो हम इस मैट्रिक्स को जरूर कंसिडर करेंगे। क्या है हमारे पास मैट्रिक्स 1 अल्फा 0 -1, जहाँ पे अल्फा क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की इसके साथ प्रोडक्ट करती हूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये बहुत ही छोटा सा काम है इस मैट्रिक्स की इससे प्रोडक्ट करना, आप खुद चेक कर सकते हैं करके कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। सिमिलरली अगर मुझे 2x2 की इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कंसिडर करनी है फॉर अ काउंटर एग्जाम्पल, तो मैं इस तरीके की जो बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होती है उन्हें भी ध्यान में रखूंगी। एंड 3x3 की कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर ओड ऑर्डर की कहने तो हम इस बैकवर्ड डायगोनल को ध्यान में रखेंगे जरूर। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कब बनती है। अगर कोई भी मेरे पास बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है 0 a b 0, तो हमें पता है कि इस तरीके की बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले देते हैं इसका। सिमिलरली अगर ये ओड ऑर्डर की बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है, सेम प्रोसेस करेंगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करके स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस, और जो यहाँ पे मिडिल में टर्म होती है दैट मीन्स n+1/2 पोजीशन पे जो टर्म होती है वो इसकी आइगन वैल्यू हो जाती है। तो अगर मुझे बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बनवाना है तो इस वाली पोजीशन पे जो हमारी एंट्री है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए यहाँ पे इवन ऑर्डर के लिए। एंड ओड ऑर्डर में जो ये n+1/2 पोजीशन पे एंट्री होती है हमारी, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। क्योंकि अगर ये नॉन 1 के अलावा कोई और एंट्री हुई तो फिर इसकी आइगन वैल्यू वही हो जाएगी। मान के चलो अगर यहाँ पे 2 होता तो इसकी एक आइगन वैल्यू 2 हो जाती, लेकिन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में हमें आइगन वैल्यू क्या चाहिए, इधर +1 और -1। इसलिए ओड ऑर्डर की अगर कोई बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें ए n+1/2 पोजीशन पे हमेशा एंट्री 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करूँ 0 2 1/2 0, तो ये एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी और इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, +-2 × 1/2, दैट मीन्स +-1। 3x3 में क्या हो जाएगी, कोई भी हम अगर एग्जांपल ले 0 0 10 0 1 0 1/10 0 0, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 1, जो कि हमारा n+1 पोजीशन/2 पोजीशन पे पड़ा है, एंड प्लस माइनस 10 × 1/10, दैट मीन्स 1 एंड +-1। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि आइगन वैल्यूज जो होती है किसी भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की वो इधर +1 होती है या -1 होती है। लेकिन इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 और -1 आ जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स मेरी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। अब काउंटर एग्जाम्पल हम कैसे देंगे इसका, ए को मैं अगर कंसिडर कर लूँ 1 1 0 1, तो आइगन वैल्यू क्या है मेरे पास 1 की, ए की सारी आइगन वैल्यू क्या है मेरे पास 1 एंड -1, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 1 2 0 और 1। ए स्क्वायर जो है वो मेरा आइडेंटिटी के बराबर नहीं आया, लेकिन ए की मेरी सारी आइगन वैल्यूज क्या थी 1 और 1 थी। सो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज या तो 1 होगी -1 होगी, इन दोनों में से ही होगी कोई। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं
वो 1 या -1 बन रही है तो वो मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि अगर ए कोई भी n क्रॉस n की इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो जो उसका ट्रेस होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस n पॉसिबल है और मिनिमम वैल्यू -n पॉसिबल है, और जो ट्रेस होगा वो इन दोनों वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा किसी भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का, जहाँ पे n क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स है। इस स्टेटमेंट का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर a मेरे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस -n और n के बीच में ही क्यों लाई करेगा। अभी हमने देखा था कि जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज 1 और -1 यही पॉसिबल है। तो किसी भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मैक्सिमम ट्रेस कब पॉसिबल है, अगर उसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अगर किसी भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का सारी आइगन वैल्यू 1 हो गई तो मैक्सिमम ट्रेस पॉसिबल है उसका, और मैक्सिमम ट्रेस क्या होगा, n के बराबर होगा। सिमिलरली मिनिमम ट्रेस कब पॉसिबल है मेरा किसी भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का, जब उसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या हो जाए, -1 हो जाए। इसलिए किसी भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो -n से लेके n के बीच में लाई करता है, जहाँ पे n ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स होता है। अब हम ये देखेंगे कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस करा था कि अगर मैं ए को 1 1 0 1 मैट्रिक्स कंसिडर करती हूँ तो ए स्क्वायर मेरे पास आइडेंटिटी के बराबर नहीं आता, मतलब ए मेरे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं बनती है। अब ए मैट्रिक्स का अगर ट्रेस देखें यहाँ पे तो ए मैट्रिक्स का ट्रेस है 2, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 हो रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए मेरी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि ए अगर मेरे पास कोई भी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ए मेरी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स दी गई है 4 क्रॉस 4 की। पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कैन बी ट्रू पूछा गया है, पॉसिबिलिटी पूछी गई है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ट्रेस ऑफ ए 0 होगा, बी में कहता है -5 हो सकता है, और सी में कहता है 4 पॉसिबल है। तो हमने अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है कि ए अगर मेरे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है तो उसका जो ट्रेस होता है ए का वो लेस देन इक्वल्स टू n यानी कि 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -n होता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेस क्या होगी, जो भी नंबर -4 और 4 के बीच में लाई करेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि 0 -4 और 4 के बीच में लाई करता है। ऑप्शन बी इज रॉन्ग क्योंकि -4 और 4 के बीच में लाई नहीं करता है। सी इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि -4 और 4 के बीच में लाई करता है। अब ये हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट इसमें पॉसिबिलिटी पूछी गई थी, इसलिए ए और सी ऑप्शन करेक्ट होंगे और बी ऑप्शन मेरा फॉल्स होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 3 क्या कहती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की कि रैंक ऑफ i प्लस ए एंड रैंक ऑफ i माइनस ए बराबर होता है n के। i क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 4 क्या कहती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे इफ एंड ओनली इफ केस है ये, मतलब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। तो कंडीशन क्या है कि इफ एंड ओनली इफ रेंज स्पेस ऑफ i माइनस ए बराबर हो जाए नल स्पेस ऑफ i प्लस ए, एंड या फिर क्या कह दे कि रेंज स्पेस ऑफ i प्लस ए बराबर हो जाए नल स्पेस ऑफ i माइनस ए के। अब अगर यहाँ पे मैं i माइनस ए को a माइनस ए से रिप्लेस कर दूं तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या ये प्रॉपर्टी तभी भी होल्ड होगी या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ये आपको खुद से करके देखना है एक बार घर पे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 5 क्या कहती है, अभी हमने ऊपर जो प्रॉपर्टी डिस्कस करी है उसी से प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 5 बनी है, क्योंकि जब रेंज स्पेस और नल स्पेस बराबर हो जा रहे हैं तो उनकी डायमेंशन भी बराबर ही होगी। और ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये आप खुद से प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली जो हमारी वीडियो थी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की उसमें भी एक सेम इसी तरीके की प्रॉपर्टी थी, वो मैंने डिटेल में डिस्कस करी है और ये भी दिखाया है कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे डाउट है या कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप एक बार उस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं कि हम इसके प्रूव के लिए कैसे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 6 हमारे पास आती है कि सभी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास वो डायगोनलाइजेबल होती है ओवर आर भी और ओवर सी भी। प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 6, if A is involutory matrix then minus times of A is also involutory matrix। गिवन क्या है, A involutory matrix है, that means A square is equals to identity। प्रूव क्या करना है, माइनस A is involutory।
दैट इज माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। माइनस ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के, एंड गिवन है ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज माइनस ए का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सो अगर ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑल्सो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 7 में अगर ए और बी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है मेरे पास, तो उनकी प्रोडक्ट वाली जो मैट्रिक्स होगी ए बी और बी ए, वो भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी, बट कंडीशन है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हों आपस में, ठीक है। तो अगर ए एंड बी आर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स सच दैट वे आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तो ए बी भी क्या होगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। कैसे प्रूव करेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ ए बी बराबर बी ए हो। तो ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ओनली इफ वे मैट्रिक्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हो। अगर वे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही है मैट्रिक्स, तो जरूरी नहीं है कि ए बी का स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। इसीलिए यहाँ पे ये जरूरी है कि वे मैट्रिक्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हो। एंड ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, बी स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ए बी मैट्रिक्स भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी अगर मैट्रिक्स ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रही हो। नाउ प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 8, प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 8 क्या कहती है कि अगर ए और बी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो सम ऑफ दोज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज अगेन अ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए बी प्लस बी ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए नल मैट्रिक्स के बराबर। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, गिवन क्या है हमें, ए और बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हैं। पहले हम प्रूव करेंगे इफ ए प्लस बी इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, देन ए बी प्लस बी ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स के बराबर। सो ए प्लस बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, बी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि आई प्लस के ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर दिया है कि अगर ए बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगी। सेकंड हम क्या लेके चलेंगे कि अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है ए बी प्लस बी ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी इज इन्वोल्यूटरी। ए प्लस बी मेरे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी, तो मुझे ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर दिखाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अभी हमने देखा था कि ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और बी मेरे पास इन्वोल्यूटरी है, तो यहाँ से ए प्लस बी बी ए, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब ये चीज़ किसके बराबर दी गई है, जीरो मैट्रिक्स के, तो ये आ जाएगा आई प्लस जीरो दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर ये कंडीशन हमें गिवन है तो ए प्लस बी मेरे पास क्या होगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। सो अगर ए और बी मेरे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उनकी सम वाली मैट्रिक्स ए प्लस बी इन्वोल्यूटरी होगी इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन मेरी होल्ड हो रही हो। अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अगर ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो ये देखते ही हमें क्या समझ जाना चाहिए कि ए और बी हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स दी गई है। साथ ही साथ हमारे पास ये कंडीशन भी गिवन है। ये कंडीशन क्या इंप्लाई करती है हमारे पास कि ए प्लस बी क्या होगी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। अभी डिस्कस करा है हमने ऊपर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है हमें कि ए प्लस बी इज ऑल्सो इन्वोल्यूटरी, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो ए ऑप्शन ट्रू होगा। बी ऑप्शन कहता है मेरे पास माइनस ए माइनस बी इज ऑल्सो इन्वोल्यूटरी। माइनस ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर ए इन्वोल्यूटरी है तो माइनस टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑल्सो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो हमारा क्योंकि ए प्लस बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज ऑल्सो इन्वोल्यूटरी। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या कहता है
कि माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज डायगोनलाइजेबल। ऑप्शन बी में हमने प्रूव कर दिया है कि ये मैट्रिक्स क्या है, मेरे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, और हमने देखा था कि एवरी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। सो ऑप्शन सी भी मेरे पास ट्रू हो गया। डी ऑप्शन मेरे पास क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो है वो जीरो होगा। ये ऑप्शन हो गया फॉल्स, क्योंकि हमने क्या कहा कि ए प्लस बी मेरे पास क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज 1 और -1 होती है। तो इसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या -1 होगा, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन ट्रू आए, ए, बी एंड सी। आगे लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर में हम परमुटेशन मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इन सब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं